नया साल के पहले सूर्य ग्रहण का असर आपके जीवन पर हम जानेंगे, लेकिन पहले तस्वीरों के जरिए जानते हैं कि कैसे, कहां और कब डूबेंगे प्रकाश पुंज राहु केतु की काली छाया। इस साल का पहला हफ्ता, नए साल का चौथा दिन, अंधकार में डूब जाएगा सूरज। पूरी दुनिया को रोशन करने वाला प्रकाश पुंज खुद ही काली छाया में डूब जाएगा, क्योंकि संसार की आत्मा कहे जाने वाले सूर्य देव पर लग रहा है ग्रहण। ज्योतिष विज्ञान की मान्यताओं के मुताबिक नए साल की शुरुआत में सूर्य पर ग्रहण किसी अशुभ घटना की ओर संकेत दे रहा है। कारण साफ है, नए साल की शुरुआत क्रूर ग्रह शनिदेव के दिन शनिवार से हुई और साल का चौथा दिन भी क्रूर ग्रह मंगल का दिन मंगलवार है। मंगल और शनि एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मंगलवार के दिन सूर्य पर ग्रहण का संयोग जब जब बना है, तब तब दुनिया भर में अशुभकारी घटनाएं दर्ज हुई हैं। ज्योतिष विज्ञान के विद्वानों का मानना है कि नए साल की शुरुआत में संसार की आत्मा पर राहु केतु यानी पाप ग्रहों की काली छाया का असर अनिष्टकारी हो सकता है, क्योंकि साल 2010 की शुरुआत में भी दो ग्रह एक साथ थे। 31 दिसंबर 2009 में नए साल का आगाज चंद्र ग्रहण से हुआ था। 14 जनवरी 2010 मकर संक्रांति के दिन भी सूर्य पर ग्रहण लगा था। जाहिर है, साल 2010 के पहले महीने में एक साथ दो ग्रहण पड़ने से दुनिया में कई अनिष्टकारी घटनाएं हुई थीं। साल 2010 के पहले ही दिन यानी 1 जनवरी को एक साथ 3 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई थीं। जाहिर है, एक बार फिर से साल 2011 के पहले ही हफ्ते में सूर्य पर काली छाया का प्रभाव भी किसी अनिष्ट का कारण बन सकता है। ऐसे में सभी राशियां भी काली छाया के प्रभाव में होंगी। मोटे तौर पर साल का पहला ग्रहण जिन राशियों के लिए शुभकारी है वो हैं कर्क, तुला, कुंभ और मीन राशि, जबकि मेष, मिथुन, वृश्चिक और सिंह राशि पर सूर्य ग्रहण का मिश्रित प्रभाव पड़ेगा। लेकिन साल 2011 के पहले ही सूर्य ग्रहण का प्रभाव मकर, वृषभ, कन्या और धनु राशि के लिए चिंता की वजह साबित हो सकता है। बात देश की करें तो माना जा रहा है कि सूर्य ग्रहण के कारण मुद्रास्फीति में उछाल आएगा। आम आदमी पर महंगाई का भार कम होने के बजाय और बढ़ सकता है। साथ ही देश के सियासी हलकों में भी अस्थिरता देखी जाएगी। तो कैसा होगा साल 2011 के पहले सूर्य ग्रहण का असर आपकी राशि पर, जीवन, देश और दुनिया पर, ये जानने के लिए बने रहिए समय के साथ। 12 राशियों पर ग्रहण का प्रभाव बस कुछ ही देर में। समय के लिए अनुज शर्मा के साथ किमी। तो आंशिक ग्रहण एक तरह से माना जाए कि शुरू हो चुका है, लेकिन जो असल ग्रहण है पंडित जी, वो अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। बताया जा रहा है 2:22 से। तो इस दौरान अब सब लोग तैयारी कर लें, क्या क्या करना चाहिए सभी को? देखिए, इस दौरान ग्रहण काल की जो प्रमुखता होती है वह हमारे शास्त्रों में इस प्रकार वर्णित है कि ग्रहण काल में आप कुछ भी करें वो आपके साथ चलता है, अर्थात उसके कर्म में, उसके पुण्य फल में वृद्धि होती रहती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों की वर्जना ये है कि आपको शयन नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, निरंतर कुछ भोज नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ खाएं तो आपको स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं, या अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए, जिस कारण से आपके अंदर आने वाले समय में कुछ चारित्रिक दोष या कुछ इस तरीके की घटनाएं होती हैं। इस समय में जो शास्त्रीय मत है वो भगवत आराधना का मत है, अर्थात आप, जैसे मैंने बताया, आप जो भी काम करें उसमें 9 गुना वृद्धि होती है। तो जब आप भगवत आराधना करते हैं आपको उसके पुण्य फल की प्राप्ति कहीं अधिक होती है। तो इस प्रकार इस ग्रहण काल में अधिक से अधिक आपको ईश्वर भजन करना चाहिए, जितना भी ज्यादा से ज्यादा आप कर सके। मूर्ति स्पर्श से बचना चाहिए। अपने घर में अपने स्थान पर बैठ करके आप भगवान के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान देने की है कि कोई भी पूजन सामग्री का स्पर्श अर्थात जप माला का भी स्पर्श वर्जित बताया गया है। तो आप ऐसी स्थिति में अपने हाथों पर, जिन्हें कर माला कहते हैं, आप उस पर जाप करें, आपको अच्छा लाभ होगा। तो अपने हाथों पर जो है कर माला पर जाप करेंगे सभी, लेकिन इसके अलावा आपने पहले भी बताया है कि अगर इस सूर्य ग्रहण के दौरान सभी लोग गायत्री मंत्र का भी जाप करें और साथ ही सूर्य भगवान की आराधना में लीन रहें या विष्णु भगवान की, तो उससे भी लाभ होता है। जी अवश्य चांदी, जिस प्रकार जब भी सूर्य पर ग्रहण लगता है, जैसे हम लोगों ने कल भी चर्चा की कि सूर्य इस संपूर्ण चराचर जगत का, बल्कि हमारे देव प्रकोप का भी बहुत ज्यादा अनुयायी होता है, उनका प्रतिनिधि होता है। तो ऐसी स्थिति में जब उन पर ग्रहण लग जाता है तो सारे देवी देवता भी उनकी आराधना में चले जाते हैं, अर्थात शोकग्रस्त हो जाते हैं।
तो इस स्थिति में आप जितनी ज्यादा से ज्यादा आप सूर्य आराधना कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से गायत्री मंत्र से भी सूर्य आराधना की जाती है। माँ गायत्री की आराधना होती है, दुर्गा की आराधना होती है, भगवान शिव की आराधना होती है। तो इस प्रकार जब भी आप किसी भी देवी देवता का मंत्र जाप करते हैं, ऐसी स्थिति में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु की आराधना करना, भगवान श्री राम की आराधना करना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना बहुत अच्छा फल देता है। जी, तो चलिए ये तो हमने जान लिया कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन से काम हैं जो हमें सूर्य ग्रहण के दौरान करने हैं, पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें दूर रहना है या क्या ना करें हम इस दौरान? देखिए, इस दौरान किसी भी जातक को किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप ना करें। सबसे प्रमुख बात यह है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर कुछ दोष आ सकता है या स्वयं के ऊपर कुछ कलंक या लांछन लगने की भी संभावना रहती है। तो अपने आप में होना चाहिए। आपको स्वयं अपने काम से मतलब रखना चाहिए, अपने परिवार से मतलब रखें। व्यक्तिगत स्तर पर आप अधिक से अधिक भगवत आराधना करें। आपको आज के दिन कोई निवेश नहीं करना चाहिए। यदि आप कहीं निवेश की योजना बना रहे हैं तो आपको से भी दूर रहना चाहिए। हो सकता है कि आपको कोई बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो जाए। तो ऐसी स्थिति में अपने व्यापार में आज कोई बहुत बड़ा परिवर्तन, कोई बहुत बड़े अपने परिवार से जुड़े हुए, अपने व्यापार से जुड़े हुए कोई अनुबंध नहीं करें। और अगर आपकी कोई बहुत बड़े निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ जाती है तो आज के दिन उसको टालने का प्रयास करना चाहिए। तो बड़े निर्णय ना लें, कहीं निवेश ना करें, किसी और की बुराई ना करें, ये 3 चीजें इनका खास ख्याल रखें आप। और अभी इस वक्त कुछ तस्वीरें आ रही हैं सूर्य ग्रहण की अलग अलग शहरों से, जहां लोग आप देख रहे हैं इस वक्त यरूशलेम की तस्वीर है ये, जहां सूर्य ग्रहण लगने की जो ताजा तस्वीरें आप देख सकते हैं। नए साल की 4 तारीख यानी 4 जनवरी आज जो सूर्य ग्रहण लग रहा है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं यरूशलेम से। ये तस्वीर सीधी आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से सूर्य ग्रहण यहाँ लग रहा है। माना जा रहा है एशिया, साउथ एशिया खास तौर से और भारत में ये ग्रहण दिखाई देगा। भारत में 2:22 से ये सूर्य ग्रहण शुरू हो रहा है। हालांकि आंशिक ग्रहण सुबह से चल रहा है। और सूर्य ग्रहण दिल्ली और एनसीआर में किस तरह से दिखाई दे रहा है वो आप देख सकते हैं। इस वक्त क्या स्थिति है, इस वक्त एनसीआर में सूर्य ग्रहण कुछ इस तरह से इस वक्त दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं 3:12 से 3:52 के बीच एनसीआर में सूर्य ग्रहण कुछ इस तरह होगा। अभी कुछ वक्त जरूर बाकी है और 3:12 जैसा कि बताया जा रहा है ये वो वक्त है जब सूर्य ग्रहण एनसीआर में देखा जा सकेगा। नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली के आसपास की जगह जहां सूर्य ग्रहण इस तरह से कुछ दिखाई देगा अब से कुछ देर बाद। और इस वक्त आप देख सकते हैं वो तस्वीर कि भारत में जब सूर्य ग्रहण दिखेगा तो क्या किस वक्त दिखेगा, अलग अलग शहरों में किस वक्त ये सूर्य ग्रहण लगने वाला है। आप देख सकते हैं जालंधर, अमृतसर, अंबाला समय के साथ आपको दिखाया जा रहा है कि किस वक्त से किस वक्त के बीच ये सूर्य ग्रहण इन अलग अलग शहरों में दिखाई देगा। ये प्रभाव सूर्य ग्रहण का कितने बजे से कितने बजे तक आप देख सकते हैं। कांगड़ा में 2:50 से 4:12 तक, कुल्लू में 2:54 से, और आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं किस तरह अंबाला में 2:59 से शुरू होगा ये ग्रहण, जम्मू में 2:47